मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से जीवादि द्रव्यों का वर्णन करते हुए द्रव्यों के स्वभाव को बताया जा रहा है। द्रव्य नित्य होते हैं, अवस्थित होते हैं। कुछ द्रव्य अरूपी भी होते हैं तो कुछ द्रव्य रूपी भी होते हैं। ये वर्णन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। ये सभी द्रव्य कितनी संख्या में हैं, इसका वर्णन करने के लिए आगे का एक सूत्र आता है। आकाशादेक द्रव्याणि। आ माना होता है वहाँ तक। कहाँ तक? जिस शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति लगी हो वहाँ तक। आकाशात यानी आकाश द्रव्य तक एक द्रव्याणि, एक द्रव्य होते हैं। जो सूत्र नंबर 1 है उसी के अनुसार इस सूत्र को जोड़ना है। धर्म, अधर्म और आकाश, आकाश तक ये सभी द्रव्य कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं ये एक एक द्रव्य हैं। यह ध्यान में रखना है कि जीव द्रव्य की तरह ये द्रव्य बहुत से नहीं हैं। धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है और आकाश द्रव्य भी एक ही है। आकाश द्रव्य एक होकर के भी आपको लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में दो भागों में विभक्त होता हुआ समझ में आता है। कितनी बार आप इस तरह से सुनते भी हैं कि एक लोकाकाश है और एक अलोकाकाश है। कई लोगों को इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है कि आकाश जब एक है तो ये दो कैसे हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। आप ये समझने की कोशिश करें, द्रव्य तो एक है और एक द्रव्य अपनी पूर्णतया अखंडता के साथ में है। अखंड का मतलब होता है जिसमें कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई उसका पार्ट नहीं हो सकता, उसका किसी भी तरीके का कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकता। फिर भी उस द्रव्य को लोक के साथ में जब हम जोड़ते हैं आकाश द्रव्य को तो उसे लोकाकाश कहा जाता है और लोक के जब वो परे हो जाता है तो उसे अलोकाकाश कहा जाता है। ये दोनों प्रकार का जो आकाश है यह केवल अपेक्षा भेद से ही हमें भिन्न दिखाई देता है। वस्तुतः यह एक आकाश ही है। जितने आकाश के क्षेत्र में, जितने प्रदेशों तक धर्म अधर्म इन द्रव्यों का विस्तार है, बस वहीं तक उसे लोक की उपमा दी जाती है, लोकाकाश कहा जाता है। जहाँ पर ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होता, केवल आकाश द्रव्य मात्र होता है, उसको कहते हैं अलोकाकाश। आकाश तो एक ऐसी चीज है कि उसको हम जिस चीज के साथ में रख लेते हैं वो उसी के साथ में उसका नामांकन हो जाता है ना। घट के अंदर भी आकाश होता है, घट के बाहर भी आकाश होता है। घट माने घड़ा। उस घट के अंदर जितना आकाश हो गया उसको कहा जाता है घटाकाश। जितने क्षेत्र में हम कोई भी वस्त्र रख देते हैं वो वस्त्र जितना आकाश घेर लेता है उसको कह देते हैं पटाकाश।
पट माने क्या होता है? वस्त्र होता है। तो आकाश को हम किसी भी क्षेत्र के साथ जोड़ सकते हैं, द्रव्य के साथ जोड़ सकते हैं, और वह द्रव्य के साथ जुड़ करके वह उसी रूप में आकाश कहलाने लग जाता है कि ये घट का आकाश है, ये पट का आकाश है। आकाश को हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरह से हम उस आकाश का भी सीमांकन कर सकते हैं, लेकिन उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। सीमांकन कैसे हो गया? उसकी लिमिट बन गई। जहाँ तक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उतने आकाश को तो हमने लोकाकाश कहा, और बाकी सब जो उसके बियॉन्ड है वो सब क्या है? अलोकाकाश है। इस लोकाकाश और अलोकाकाश के विभाजन के बावजूद भी आचार्य कहते हैं यह एक ही द्रव्य रहता है। द्रव्य का कभी भी टूटना नहीं होता, द्रव्य में कभी खंड नहीं होते। जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है वो द्रव्य उसी स्वभाव के साथ में रहता है। जो द्रव्य एक है तो एक ही रहेगा, जो द्रव्य अनेक रूप में है तो अनेक रूप में ही रहेगा। आकाश द्रव्य के विषय में भी जब हम इसको अस्थिकाय के साथ जोड़ते हैं तो ये भी एक अस्थिकाय बन जाता है। आकाश अस्थिकाय। आप एक विचार करें, थोड़ी देर के लिए आप सर्वज्ञ की दृष्टि से इस पूरे लोक को देखने की कोशिश करें। किसकी दृष्टि से? थोड़ी देर के लिए बनेंगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए सर्वज्ञ बने। पूरे आकाश में हम जो ऊपर से पढ़ कर के आए हैं, ये नित्य है, अवस्थित है, अस्थि है, काय है, अजीव है, काय है, इसको अगर हम केवल समझने के लिए ऐसा देखें कि जितने आकाश के प्रदेश हैं, जितने स्थानों पर आकाश नाम का एक द्रव्य है, उसी स्थान पर धर्म नाम का द्रव्य भी फैला हुआ है। वो धर्मास्तिकाय है ना। उन्हीं पॉइंटों पर, उन्हीं स्पेस पॉइंटों पर अधर्मास्तिकाय भी फैला हुआ है। उन्हीं स्पेस पॉइंटों पर एक एक काल का भी द्रव्य फैला हुआ है, और उन्हीं स्पेस पॉइंटों में जीव और पुद्गल तो न जाने कितने भरे पड़े हैं। थोड़ी देर के लिए आप इस दृष्टि से देखने की कोशिश करें कि आकाश द्रव्य जैसे कोई एक चादर की तरह है। चादर होती ना, कोई भी मैट, कोई भी, उसको हमने फैला दिया। अब फैलाने के बाद में उसके ऊपर भी कुछ और बिछ गई दूसरी चादर, उसके ऊपर भी एक और बिछ गई दूसरी चादर। समझ आ रहा है? एक आकाश अस्थिकाय के रूप में महसूस करें, वो भी अस्थि है और काय भी है। काय क्यों है? क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा प्रदेश है, अनंत प्रदेश वाला है। आकाश भी एक अस्थिकाय है, धर्म भी एक अस्थिकाय है, अधर्म भी एक अस्थिकाय है। अगर हम केवल इन्हीं अस्थिकायों को देखें सर्वज्ञ की दृष्टि से कह रहा था, तो आपको क्या दिखेगा? तीनों की मिलकर की एक मोटी काया दिखेगी। क्या समझ आ रहा है? तीन तीन अस्थिकाय तो आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल एक के ऊपर एक तह के साथ में बिल्कुल प्रेस्ड है। समझ आ रहा है? अब हम सोचें कि ये काय है कि नहीं है, इसी को काय कहा जाता। अब ये काय कितनी हो गई? ये ट्रिपल काया हो गई है, तीन अस्थिकाय की। अधर्म अस्थिकाय, धर्म अस्थिकाय और आकाश अस्थिकाय। अब उसमें जीव है, पुद्गल है, काल है, इसको तो अभी हम देख ही नहीं रहे। अगर हम केवल इन तीनों भी अस्थिकायों को देखते हैं जो यहाँ पर अभी कहे जा रहे हैं, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सभी एक द्रव्य हैं, तो ये एक द्रव्य होकर के भी इनके अंदर इतना बड़ा एक काय का जो व्यवहार हो रहा है, वो ये बताता है कि इन अस्थिकायों का भी अपना जो स्वरूप है वो वास्तव में काय के रूप में ही है। काय का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जिनके बहुत सारे प्रदेश हों, स्पेस पॉइंट्स हों, और उन सबको अगर हम एक के ऊपर एक देख रहे हैं तो ये सब हमारे लिए क्या है?
एक अस्थिकाय बन गया, है ना। इस अस्थिकाय को ही, जो कि जीवस्थिकाय भी इसमें शामिल है, पुद्गल अस्थिकाय भी इसमें शामिल है, इन सबको भी अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये सारा का सारा अस्थिकाय एक अपने आप में बहुत बड़ा, आज के विज्ञान के अनुसार जिसे हम क्वांटम फील्ड कहते हैं, ये बन जाता है। आइंस्टाइन ने कहा कि इस आकाश के अंदर एवरीवेयर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। समझ आ रहा है? आकाश के अंदर हर जगह पर अगर ये गुरुत्वाकर्षण है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्यों है? आप देखें, आकाश में एक और गुण होता है जिसे हम कहते हैं अवगाहन गुण। सुन रहे हैं? आकाश के इसी अवगाहन गुण के कारण से धर्म अधर्म आदि द्रव्य उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं, उसमें रहते हैं। और इस द्रव्य के ही कारण से और इसके इस अवगाहन गुण के ही कारण से उस पूरे समूचे आकाश में इस तरीके की एक स्थिति बन जाती है कि वो एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य को सहायक बन रहा है, दूसरे द्रव्य के लिए भी रहने को स्थान दे रहा है। ये सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ आ रहा है? ग्रेविटी का मतलब केवल इतना नहीं है कि स्थूल चीजों से संबंध रखता हो, भारी चीजों को नीचे गिराने का नाम ग्रेविटी है, उसको खींचने का नाम ग्रेविटी है। ये सब तो बहुत स्थूल परिभाषाएं हैं। सूक्ष्म द्रव्यों को रहने के लिए जो स्पेस दे, सूक्ष्म द्रव्यों को भी जो अपने पास में समाहित कर सके, रख सके, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये फील्ड कहाँ बन रहा है? पूरे लोकाकाश में बन रहा है। अगर हम अलोकाकाश में भी आकाश का अवगाहनत्व गुण को ध्यान में रखें तो वहां पर भी ये पूरा फील्ड बना हुआ है। लोक के परे अलोक होता है, इस बात को दूसरा कोई भी दर्शन स्वीकार नहीं करता सिवाय विज्ञान के। समझ में आ रहा है? केवल विज्ञान मानता है अलोक को, लेकिन वो किस रूप में मानता है? विज्ञान कहता है कि लोक के परे जो अलोक है, उस अलोक में भी बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन वो सब एनर्जी कैसी है? डार्क एनर्जी है। समझ आ रहा है? अब वो क्या उस एनर्जी को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको तो अलोक की तरफ कोई जाना हुआ नहीं, अलोक की पहचान तो उनको हो ही नहीं सकती, या अलोक के बारे में उनकी कोई भी ज्ञान की दिशा पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अलोक को स्वीकार करते हैं कि इस लोक के परे भी कुछ अलोक है, डार्क एनर्जी है। अब वो डार्क एनर्जी किस सेंस में है, ये उनके अपने ज्ञान की ही एक परिणति है। लेकिन अगर हम ये देखें कि वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसी को समझ सकते हैं कि डार्क एनर्जी के रूप में मार रहे हैं। वहां कुछ है नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माने अलोक में कुछ होता नहीं। इसका नाम ही उन्होंने क्या दे दिया कि अलोक में क्या है? डार्क एनर्जी भरी पड़ी है। समझ आ रहा है ना? वहां पे कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। जहां दिखाई पड़ता है वहां पर उन्हें सब ये लाइट और इस लाइट की एनर्जी, और जिसे वो तरह तरह से नापते हैं, है ना। ये लाइट ईयर एक मापक बना रखा है, प्रकाश वर्ष, जिससे कल बताया था E=mc² में C फॉर इसी के लिए होता है। साइंस में एक चीज आती है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वहां पर कुछ भी नहीं होता, इवन एयर भी नहीं होती। समझ आ रहा है? उसको वह वैक्यूम बोला जाता है। अब ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पर कोई द्रव्य ना हो? लोक के अंदर क्या वैक्यूम हो सकता है? अगर आप इस अस्थिकाय के अनुसार चलें तो क्या आप ये कह सकेंगे कि लोक के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहां पर कोई द्रव्य ना हो? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरे लोक के अंदर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और हर जगह पर जीव द्रव्य भी है। वैक्यूम कहाँ हो गया? हवा को पहुंचने के लिए कौन मना करेगा? और हवा को आप किसी भी तरीके से, जो भारी हवा है उसको हटा भी दोगे तो हल्की हवा से आप अपने उसको कैसे हटा लोगे? उस स्थान को कैसे बचा लोगे? कोई भी स्थान पूर्ण रूप से खोखला विज्ञान की दृष्टि में से हो सकता है, लेकिन लोक के अंदर कोई भी स्थान पूर्ण रूप से वैक्यूम खोखला नहीं होता है।
समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि हम उस स्थान पर कुछ इस तरीके की प्रोसेस कर लेते हैं जिसके माध्यम से वहां पर प्रेशर बढ़ सकता है, उस स्थान पर हम दूसरी जो भारी द्रव्य हैं उनको हटा सकते हैं, लेकिन उस स्थान को हम बिल्कुल ही कुछ अस्थि ही ना हो या किसी की वहां काया ही ना हो, ये संभव नहीं है। अस्थि काय से रहित तो कोई लोक में स्पेस होता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो द्रव्य है ये एक द्रव्य है, माने एक है, और अखंड है, माने इसके कहीं कोई पार्ट नहीं है। एक पूरे द्रव्य के अंदर इसी तरह की परिणतियां रहती हैं। धर्म द्रव्य भी एक है कि आकाश द्रव्य जहां है वहां पर अन्य द्रव्य तो रहते हैं, लेकिन ऐसा भी आकाश है जहां पर आकाश ही रहता हो और अन्य द्रव्य न रहते हो, उसको हम आलोक कहेंगे। वहां तो चलो फिर भी वैक्यूम हो सकता है, लेकिन लोक के अंदर वैक्यूम बनाना ये साइंस के लिए अभी भी एक स्थूल दृष्टि से कहने की व्याख्या है। जैन दर्शन से वहां पर वैक्यूम बनाना अभी हमारे लिए बहुत कठिन बात समझ में आती है। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि वहां पर उन्हें कोई जीव ना दिखे, पुद्गल ना दिखे, कुछ भी वहां पर उन्हें अस्तित्व न दिखे, लेकिन नहीं दिखते हुए भी कुछ ना कुछ तो वहां रहता ही है। ये सब इसीलिए अमूर्तिक अरूपी द्रव्य कहे गए हैं। कैसे द्रव्य? अरूपी, अमूर्तिक, फॉर्मलेस, है ना। इनको हम किसी भी तरीके से, कलरलेस हैं, फॉर्मलेस हैं, इनको हम किसी भी तरीके से अपनी आँखों से या किसी भी तरीके की मशीनरी, स्कोप, माइक्रोस्कोप के थ्रू, किसी के थ्रू भी नहीं देख सकते। इस तरह से इस आकाश द्रव्य के बारे में जब आपको जानकारी होगी, तब आपके लिए इस आकाश में रहने वाले अन्य भी जो द्रव्य हैं उनका भी सही सही ज्ञान हो पाएगा। हो रहा है? क्या हो रहा है? आकाश के साथ धर्म, अधर्म, ये सभी जो द्रव्य रह रहे हैं, ये सभी आकाश के साथ रह रहे हैं, एक स्वरूप हैं, अखंड हैं। इनके अपने अपने गुण अलग अलग होकर के भी उन्हीं पॉइंटों पर सब द्रव्य एक दूसरे के साथ में समाविष्ट हैं, लेकिन फिर भी नित्य हैं, अवस्थित हैं। इनका अपना स्वरूप कभी भी बिगड़ता नहीं है। ये आकाश द्रव्य की बात समझने के बाद आचार्य कहते हैं इनकी एक और क्वालिटी आप जानें, निष्क्रियाणी च। क्या कहते हैं? ये सभी द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब क्रिया नहीं होती। क्रिया नहीं होने का मतलब, क्रिया का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ चले जाना। इसका नाम क्या है? क्रिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ये इनके साथ नहीं होता। कोई भी इनके अंदर ऐसी परिणति आ जाए, पर्याय आ जाए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी गति करा दे, ये संभव नहीं। कौन कौन से द्रव्यों में? धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में क्या नहीं होती? क्रिया नहीं होती। इसलिए ये सब इनएक्टिव हैं। रहेंगे तो अपने हिसाब से इनके गुणधर्मों के माध्यम से इनके काम तो चलेंगे, लेकिन इन सबके द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होगी कि ये स्थान से स्थानांतरित हो पाए। इसका नाम क्या है? निष्क्रिय। अब देखें यहां पर भी च शब्द दिया है। च शब्द का मतलब ये भी होता है कि जो ऊपर द्रव्य बताए गए हैं, धर्म, अधर्म और आकाश, इन्हीं का यहां पर ग्रहण करना है। लेकिन अगर हम देखें कि ये ही द्रव्य निष्क्रिय हैं, तो इन द्रव्यों में ये निष्क्रियता होते हुए भी ये निष्क्रियता कैसे आती है? इनकी ये निष्क्रियता स्वाभाविक है, और यह स्वाभाविक निष्क्रियता होने के कारण से इन्हें कभी भी सक्रिय किसी भी रूप में बनाया नहीं जा सकता। अब इस ब्रह्मांड के अंदर हम देखें कितने द्रव्य सक्रिय हैं? ये 3 तो निष्क्रिय हो गए, बचे 3, है ना। उनमें एक की तो अभी कोई चर्चा करना ही नहीं, वो तो एट लास्ट करेंगे बिल्कुल। बचे 2, कौन सी चर्चा नहीं करना? जो काल है उसकी चर्चा नहीं करना, है ना। बचे 2, कौन से? जीव और पुद्गल।
बस सक्रियता है तो किसमें है? इन्हीं दो में है। बाकी जो जैसे हैं सब हमेशा वैसे ही रहते हैं। सक्रियता जीव और पुद्गल में भी कहां से आती है? तो आचार्य कहते हैं जीव में सक्रियता पुद्गल के माध्यम से आती है। जितने भी संसारी जीव हैं सब क्या हैं? सब सक्रिय हैं, निष्क्रिय कोई नहीं है। निष्क्रिय कौन होता है? केवल शुद्ध जीव निष्क्रिय होते हैं। और वो भी कब होंगे? जब वो शुद्ध होने के बाद में उस स्थान पर पहुंच गए होंगे जहां तक उन्हें पहुंचना है, उसके बाद में वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो निष्क्रिय होने का मतलब अब उनका किसी भी स्थान से स्थानांतरण नहीं होगा। और संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमेशा एक ही स्थान पर रहे, वो हमेशा गति से गत्यांतर, स्थान से स्थानांतर होता ही रहता है। ये क्या है? ये उसकी सक्रियता है। तो जीव में जो सक्रियता आती है वो किससे आई? पुद्गल के माध्यम से आई। समझ आ रहा है? अब आप देखो, आप हमेशा क्या चाहते हो? सक्रिय होना चाहते हो, निष्क्रिय होना चाहते हो? सुन तो लो, हम क्या हैं, हमें क्या होने की पड़ी है और हमें क्या होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? हमेशा हमेशा क्या होना चाहते हो? निष्क्रिय होना चाहते हो, बिल्कुल पैसिव, कि एक्टिव रहना चाहते हो? अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप पुद्गल से अपना संबंध बनाए रखना चाहते हो, क्योंकि पुद्गल के बिना आप कभी भी सक्रिय रहोगे नहीं। और अगर आप वास्तव में पुद्गल से संबंध छोड़ने की इच्छा करते हो तो आपको अपने जीवन में इनएक्टिव होने की जो रेट है उसको बढ़ानी पड़ेगी। सुन रहे हो? एक्टिव तो हमेशा ही है, लेकिन इनएक्टिव कब होते हैं? जब हम सो जाते हैं। यूं सो करके भी एक्टिव बने रहते हैं तब भी पता नहीं पड़ता कहां सोए थे, किस डायरेक्शन में पैर थे, और जब उठे तो किस डायरेक्शन में मिले हैं? कभी भी आप इनएक्टिव होते ही नहीं। और अगर इनएक्टिव होने की प्रैक्टिस होने लगेगी तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपनी सोल को जो इम्प्योर है उसे प्योर करने की प्रोसेस में लग गए हो। समझ में आ रहा है? जब तक आपके अंदर सक्रियता है तब तक संसार है, और जब आपके अंदर पूर्ण रूप से निष्क्रियता हो जाएगी तो आपकी संसार से मुक्ति हो जाएगी, और कोई कारण नहीं। इसलिए यहां बताया जा रहा है जो निष्क्रिय द्रव्य हैं वो देखा जाए तो केवल धर्म, अधर्म और आकाश तो है ही। अगर हम च शब्द से निष्क्रिय द्रव्यों में लें तो हम शुद्ध जीव द्रव्य को भी ले सकते हैं और शुद्ध पुद्गल परमाणु को भी ले सकते हैं, जिसमें कि अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा हो, लेकिन वो भी बहुत देर तक बचेगा नहीं। पुद्गल परमाणु में भी जो निष्क्रियता आती है उसके लिए आचार्य कहते हैं वो काल सापेक्ष है। किससे आती सक्रियता? काल सापेक्ष। पंचास्तिकाय ग्रंथ है एक आचार्य कुंदकुंद देव का, उसमें वो एक गाथा में लिखते हैं कि जीवा पोगल करना खंदा खलु काल करना दो। जीव तो पुद्गल के कारण से सक्रिय रहता है और जो स्कंद हैं वो काल के कारण से सक्रिय होते हैं, माने काल के कारण से उसमें ये सक्रियता एक्टिविटी बनी रहती है। कोई भी पुद्गल देखो आप दुनिया का, कोई भी पुद्गल जो स्कंद के रूप में है, उसमें काल के माध्यम से अपने आप उसमें परिणमन होता रहता है, और काल के माध्यम से उसके अंदर कुछ ना कुछ व्यय, कुछ ना कुछ उत्पाद के रूप में उसकी सक्रियता बनी रहती है। वो कौन करता है? कोई दूसरा ना भी करे तो कौन करेगा? काल करेगा। पुद्गल के लिए करने वाला कौन है? काल है। कोई भी चीज जो बिल्कुल जड़ है, जो बिल्कुल जो है सेंसलेस है,
उसमें भी सक्रियता रहती है, लेकिन वो अपने काल से रहेगी। जो चीज बन गई है उसमें उस समय पर उसका काल भी उसमें निहित हो गया। कैसे निहित हो गया? जिस समय पर आपने कोई चीज बनाई, मान लो ये लकड़ी का कोई पाटा बनाया, ये आयरन की कोई चीज बनाई, उसी समय पर उसके साथ जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन भी जो है उसके साथ बन गई है। इतने टाइम तक ये चीज कुछ ना करेगा तो भी ये चलेगी रहेगी। उसके बाद में वो अपने आप उसमें चेंज आएंगे। यही उस स्कंद का एक तरह से क्रियाशीलता है, और यही क्रियाशीलता जो बनी रहती है उसके अंदर कोई दूसरा कारण नहीं होता। अब देखो, स्कंदों के लिए जीव कारण नहीं कहा, पुद्गल के लिए सक्रिय बनाने के लिए जीव कारण नहीं है। पुद्गल अपने समय पर सक्रिय होता है। खंदा खलु काल करना दो, ये आचार्य कुंदकुंद देव की जो परिभाषा है ये हर जगह पर फिट दिखाई देती है। आप अपने तरीके से किसी भी पुद्गल में चेंज लाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही आएगा जितना उसके अंदर योग्यता काल के माध्यम से आ सकती है। समझ आ रहा है? जैसे पुद्गलों का आपको संयोग मिलेगा, वैसे ही परिणमन आपको अपने शरीर के दिखाई देंगे, है ना। ये भी देखा जाए तो पुद्गल का ही परिणमन है, लेकिन जीव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। लेकिन जीव का जो परिणमन होता है वो पुद्गल के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि अगर जीव के अंदर कोई ज्ञान का भी क्षयोपशम हो रहा है तो उसमें भी उसे पुद्गल की अपेक्षा है। कौन सा पुद्गल? जब तक कर्म रूपी पुद्गलों का अभाव नहीं होता, उनका उदय का अभाव नहीं होता, उनमें क्षयोपशम की प्रक्रिया नहीं आती, तब तक जीव का ज्ञान भी उद्घाटित नहीं होता। तो ये सब क्या है? जीव के अंदर किसी भी तरीके की क्रिया होना किससे संभावित हो रही है? पुद्गलों से संभावित होती है। जितना जिसके पास में, जैसे एक इंद्रिय है तो उसके पास में उतना ही पुद्गल है, तो उसके अंदर उतना ही स्पंदन होगा, उतनी ही क्रिया होगी। जो पंच इंद्रिय हैं, मनुष्य हैं या कोई भी तिर्यंच आदि हैं जिनमें मन भी है, उनके अंदर उतने ही पुद्गलों के बढ़ जाने के कारण से वो क्रिया सक्रियता भी उतनी बढ़ जाती है। तो सक्रियता किसके आधार पर बढ़ रही है? पुद्गलों के आधार पर बढ़ रही है। इसलिए जो आचार्य कह रहे हैं इसे हमें समझना है कि हमारे अंदर अगर सक्रियता बनी रहती है तो वह भी पुद्गल आश्रित है, और हम पुद्गलों के आधार पर ही अपने आप को एक्टिव बनाए रखते हैं। अगर हम पुद्गलों से अपने आप को मुक्त करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने आप को क्या बनाएंगे? निष्क्रिय बनाएंगे, और जैसे जैसे निष्क्रिय बनेंगे वैसे वैसे हम शुद्ध होंगे। निष्क्रिय का मतलब क्या है? क्रिया मत करो। इसी को द्रव्य संग्रह में कहा गया, मां चिट्ठ, चेष्टा मत करो, डोंट एक्ट। किसी भी तरीके का कोई भी चेष्टा करने का मतलब ही है कि आप पुद्गल से अपने को जोड़े हो, तभी आप क्रिया कर रहे हो। अगर आप कभी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाते हो, कोई भी पुद्गल का आपके शरीर पर एहसास होने लग जाता है, आपके अंदर तुरंत क्रिया आ जाती है। क्रिया किससे आती है? पुद्गल के एहसास से। आप थोड़ी देर बैठने के बाद हिलते हो, स्थान बदलते हो, किस कारण से? आपको लग रहा है कि यहाँ का पुद्गल बहुत जो है देर से बैठने के कारण से टाइट होता जा रहा है, मसल्स टाइट हो रही है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा हिलते हो, अपना आसन बदलते हो, है ना। तो ये सब पुद्गल के कारण से आपको क्रिया करनी पड़ रही है। ये चीजें सीख लो। निष्क्रिय हो नहीं पाते हैं, है ना। निष्क्रिय कौन है? निक्कम्मा, अट्ठगुणा, वो कौन है? सिद्धा। समझ आ रहा है? जो निष्क्रिय हो गए वो निष्कर्म हो गए, और जो सक्रिय हैं वो सकर्म हैं। इसलिए यहां पर जो कहा जा रहा है निष्क्रिय द्रव्य के लिए, वह निष्क्रिय द्रव्य तो वास्तव में अगर देखा जाए तो शुद्ध द्रव्य ही निष्क्रिय होता है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहां देखें आचार्य आगे क्या कहते हैं। असंख्यया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। अब यहां कहते हैं
कि असंख्यात प्रदेश वाले द्रव्य कौन कौन से होते हैं, उनको इस सूत्र में निबद्ध किया गया है। कितने प्रदेश वाले? असंख्यात। जो भी द्रव्य हैं वो या तो संख्यात प्रदेश वाले होंगे, या असंख्यात प्रदेश वाले होंगे, या अनंत प्रदेश वाले होंगे। तो यहां बताया जा रहा है कि असंख्यात प्रदेश वाले जो द्रव्य हैं वो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, और एक जीव के, कितने? एक जीव का, माने जो जो अपना अलग अलग जीव है, उस हर एक जीव के अपने पास में उसके असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेश का मतलब हो गया कि उसके अंदर भी उतने ही स्पेस पॉइंट्स हैं जितने धर्म द्रव्य के अंदर हैं, जितने अधर्म द्रव्य के अंदर हैं, क्योंकि प्रदेश के माध्यम से ही इस पुद्गल के परमाणु को नापा जाता है। परमाणु को किससे नापा जाता है? प्रदेश से। समझ आ रहा है? द्रव्य संग्रह सब पढ़े हुए लोग सुन रहे हैं? जावदीयम आयासम, जितने आकाश को एक पुद्गलाणु वट्ठदम, एक पुद्गल अणु मतलब घेर लेता है, वही उसका एक प्रदेश कहलाता है। तमखु पदेशम जाने सव्वान उत्थान दानर्यो, जो सभी प्रकार के अणुओं को, परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। यानी कि एक पार्टिकल के पास भी, एक पुद्गल के अणु के पास भी इतना मतलब ऊर्जा होती है, इतना उसका क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में वह अपने जैसे अनंत परमाणुओं को भी अवगाहित कर सकता है, समाहित कर सकता है। इसी को क्वांटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो परमाणु है, जो एटम है, इसी की खोज का नाम है क्वांटा की खोज करना। और इसी के साथ जो उसका एनर्जी फील्ड बन जाता है, उसमें जो वेव्स होती हैं, उन वेव्स का जो अध्ययन करते हैं, वही क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करने वाले अध्येता कहलाते हैं, और कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? क्वांटम फिजिक्स किससे जुड़ी है? इसी परमाणु से जुड़ी है। और इस परमाणु के साथ रहने वाला जो उसका अपना एनर्जी का फील्ड है, वही उसका क्वांटम फील्ड कहलाता है। उस एनर्जी को महसूस कौन करे? तो जो उस एनर्जी को महसूस करेगा वो जीव होगा। परमाणु की भी एनर्जी को कौन महसूस करेगा? जीव महसूस करेगा। तो जीव तो उस चीज को अनुभव करने वाला हो गया, लेकिन बाकी की जो एनर्जी फैली हुई है, वो एनर्जी अपने आप काल के माध्यम से कहीं ना कहीं परिवर्तित होती रहती है। परमाणुओं का स्कंध में परिवर्तन होगा, कैसे होगा? काल से होगा। स्कंधों का परमाणु में परिवर्तन होगा, अपने आप जो होगा वो सब काल से होगा। तो इस तरह के परिवर्तन होते हुए भी जो जीव के प्रदेश होते हैं वो हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। यानी जीव सक्रिय होकर के भी असंख्यात प्रदेश वाला ही बना रहता है। कितने प्रदेश? और उसके उन प्रदेशों की संख्या किसके बराबर है? जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, जितने अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। अगर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, तो एक जीव भी पूरे लोकाकाश में फैलने वाले प्रदेशों की संख्या को अपने में धारण किए हुए है। सुन रहे हो कितना इसके अंदर? इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य संग्रह पढ़े हुए लोगों बताओ क्या बोलते हैं इसको? कौन सा स्वभाव जिसके कारण से द्रव्य, जीव द्रव्य पूरे लोक में फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, और सिकुड़ करके भी छोटा सा, है ना, जीव बराबर भी छोटा सा जीव भी बन सकता है, और बड़ा से बड़ा भी जो है वो जीव का आकार धारण कर लेता है। क्या बोलते हैं इसको? जीव के स्वभाव को क्या बोलते हैं? संकोच विस्तार का स्वभाव। नहीं लिखा है? ये जो उसके अंदर स्वभाव है, इस स्वभाव की ये देन है कि यह लोक पूर्ण समुद्घात के समय पर पूरे लोक में भी अपना विस्तार कर लेता है। और तब पता पड़ता है कि एक जीव के अंदर इतने प्रदेश हैं कि पूरे लोक के एक एक प्रदेश पर भी ये बिल्कुल फैल जाते हैं।
और एक भी प्रदेश जीव का आलोक में नहीं जाता और एक भी प्रदेश इसका एक दूसरे प्रदेश पर भी स्थित नहीं होता। एक एक प्रदेश जीव का पूरे लोक पर फैल करके लोक के बराबर इसके प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है ना। तो असंख्यात प्रदेश वाला द्रव्य कौन कौन सा है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के प्रदेश। एक जीव है ना, सभी जीवों के मिलकर के नहीं, केवल एक जीव के प्रदेश, ये असंख्यात प्रदेश वाले हैं। आगे कौन जीव कितने, कौन द्रव्य कितने प्रदेश वाला है इसका वर्णन आगे किया जाएगा, उसका वर्णन बाद में सुनेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।